यूपी में विधानसभा चुनावों का बिगुल बजते ही सत्ताधारी पार्टी भाजपा अपने उम्मीदवारों के नामों पर मंथन कर रही है। तो वहीं बैठक के बाद निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने जनता टीवी से खास बातचीत में कहा कि बैठक में साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर सहमति बनी और 2 से 3 सीट ऐसी भी हैं जिस पर बीजेपी के साथ फिर से बैठक हो सकती है। साथ ही बताया कि 15 से 18 सीटें हमारी तरफ से बीजेपी के सामने रखी गई हैं, जिनमें से 2 या 3 सीट कम हो सकती है। ज्यादातर सीटों पर हम अपने ही चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने वाले हैं। सुनिए और क्या कुछ कहा है उन्होंने। बैठक हुई है, ऐसा कहा भी जा रहा है कि तमाम जो सीटों को लेकर है सहमति बन गई है। क्या कुछ चर्चा जो है सर उस दौरान रही? सीट और जीत पर चर्चा हुई है और जिन सीटों पर निषाद पार्टी के कार्यकर्ता पहले से तैयारी कर रहे थे, जो जो जीत के समीकरण में था उन्हें भारतीय जनता पार्टी दे दिया और उनके लोगों ने भी सर्वे में आया कि नहीं ये जीत सकते, इन्हें दे दिया जाए। और उसमें ऐसी कोई पेच नहीं था जिसमें भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत आए। और जीत के लिए भी तय हुआ कि जहां निषाद जो कार्यकर्ताओं हूँ और जनता के बीच में जिसकी छवि अच्छी हो ऐसे भी प्रत्याशी को दिया जाए। तो आपसी सहमति है, कोई शेयर नहीं है, ये तो आपसी सहमति था, बड़े भाई छोटे भाइयों के बीच का बातचीत था और तय होगा। 2-3 सीटें ऐसी हैं जिस पर 2-3 दिन बाद बैठक होनी है और रणनीति है कि कहाँ कौन सीट हम लोग लड़ेंगे, उस समय में आएगा उसको दिया जाएगा। लेकिन इतना बता दूं कि हर जब तैयार जिले हैं उसमें 1 सीटें हमने दी है लगभग, बाकी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दी है। वो सीट ली है भारतीय जनता पार्टी, लोग हमारी जिताएंगे, उस जगह पर भारतीय जनता पार्टी को हमारे लोग जिताएंगे और उनके लोग हमारे लोग जिताएंगे। सर तो कितनी सीटों पर कितनी सीटें सर आपकी तरफ से मांगी गई थी? कितनी सीटों पर सहमति बन गई, अगर अंकों में आप बताना चाहें? 15 से 18 सीटें हमें मिलेंगी और उसमें 2-3 सीटें कम हो सकती हैं और ज़्यादातर सीटों पर निषाद पार्टी अपने भोजन भरी थाली से चुनाव लड़ेगी और 1-2 सीटें ऐसी हो सकती है टेक्निकली जो हमारे लोग भारतीय जनता पार्टी के भी सिंबल से जहां रणनीति ऐसी आएगी वहां लड़ सकते हैं। सर चुनाव नजदीक है, हम देख रहे हैं कि बीजेपी से भी कई लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, कई कैबिनेट मंत्रियों ने भी पार्टी छोड़ी। किस तरीके का स्टैंड आप लोग देख रहे हैं? क्या इससे किसी तरीके का नुकसान होगा? नहीं, कोई नुकसान होगा। वही लोग हैं जो 15 दिन पहले बड़ी बड़ी रैलियों में कहते थे मोदी जी भारतीय जनता पार्टी अच्छी है, तो 15 दिन बाद आज कुछ कर रहे हैं तो 15 दिन बाद कुछ और कहेंगे। ऐसे लोगों का क्या कहा जाए? उनके बेटे और बेटी भारतीय जनता पार्टी में हैं, सांसद हैं, प्रमुख हैं, वो लोग तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की नीति है। हम लोग बिना भेदभाव काम करते हैं, इसलिए उनके आने जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस को किस तरीके से देख रहे हैं सर? आज कांग्रेस की भी एक लिस्ट आई, 50 महिलाओं को जो है पहली लिस्ट में जो है जगह दी गई है। महिलाओं पर जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस ध्यान लगा रही है। आप किस तरीके से देख रहे हैं कांग्रेस की इस रणनीति को? अच्छी बात है, कम से कम अब 70 साल बाद याद आया है। जब वो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी 16 साल, तब तो महिलाओं के लिए कोई कानून नहीं बनाया। आज उनकी सरकार 5 साल 5 राज्यों में है, कम से कम वहाँ तो कुछ बनवाना चाहिए इन्हें, कुछ तो कुछ लिखवाना चाहिए। करने की क्या जरूरत है? और रहा 5 साल पहले देते तो माना जाता कि हाँ नेतृत्व उभारा जा रहा। 5 दिन पहले कोई टिकट दे, कोई सिनेमा थोड़ी है टिकट। जहाँ जीत के लिए काम होना चाहिए, तो जीतने के लिए फार्मूले में भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी जो महिला आती है तैयारी कर रही है, उसे भी हम लोग टिकट देंगे और देते रहे, उन्हें जिताते रहे हम लोग। सर तो ये थे संजय निषाद जी जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।